Hello students and hello everyone. I hope you all are doing well. So this is Shikha Chandral, tutor at Shri Rawatpura Sarkari Institute of Nursing, Maharajpur, Mandla. So in my last video, I am explained about what is growth and developments and differences between both. And today I am deal with stages of growth and development, its principles, and what's the factor that are affect growth and developments. So let's start with stages of growth and development. So फर्स्टली मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है. ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि एंड डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास. ग्रोथ जो है वो फिजिकल ग्रोथ को हम कहते हैं एंड जो डेवलपमेंट होता है उसे मेंटली टर्म में लिया जाता है. ग्रोथ मीन्स फिजिकल टर्म, बॉडीली ग्रोथ, एंड डेवलपमेंट मीन्स मेंटल टर्म जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है. तो व्हाट्स द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज होती हैं वो टू टाइप से होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्रीनेटल और हम इसे इंट्रा यूट्राइन लाइफ भी कह सकते हैं. इंट्रा यूट्राइन लाइफ मीन्स होता है जब एक एम्ब्रियो यूट्राइन के अंदर, यूट्रस के अंदर होता है, उस टाइम उसका जो डेवलपमेंट होता है उसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ या फिर प्रीनेटल डेवलपमेंट. एंड सेकेंड होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ एंड पोस्टनेटल पीरियड. पोस्टनेटल पीरियड मीन्स होता है आफ्टर डिलीवरी. डिलीवरी के बाद जो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ. तो यहाँ पर हम दो स्टेजेस में पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक बच्चे में होने वाले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू हिज और हर एडोलेसेंस एज. सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रीनेटल पीरियड. इट मीन्स जब एक एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर होता है उस टाइम उसे, जब उसका डेवलपमेंट होता है, उस स्टेज को हम पढ़ रहे हैं. तो सबसे फर्स्ट में होता है ओवम, जिसे हिंदी में कहा जाता है डिम्ब. आफ्टर कॉन्सेप्शन जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, स्पर्म एंड ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम से लेकर 14 दिन के बीच में जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन. एंड सो फर्टिलाइजेशन के 14 दिन बाद तक हम उसे बोलते हैं ओवम. एंड आफ्टर 14 डेज हम उसे बोलते हैं एम्ब्रियो. सो 14 दिन से लेकर 8 सप्ताह मतलब 2 महीने, 14 दिन से लेकर 8 सप्ताह तक हम उसे बोलते हैं एम्ब्रियो, जिसे हिंदी में कहा जाता है भ्रूण. जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल में जो इमेज आपको दिख रही है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो. एंड थर्ड वन इज फीटस. 8 वीक्स से लेकर जब तक उस एम्ब्रियो का बर्थ नहीं हो जाता, उस बेबी का बर्थ नहीं हो जाता, उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है, तब तक हम उसे बोलते हैं फीटस. 8 वीक मतलब 2 महीने से लेकर उसकी 9 मंथ तक हम उसे फीटस नाम देते हैं. जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, 9 मंथ तक की यहाँ पर इमेज दी हुई है, फर्स्ट टू 9 मंथ सर्कल में, और जो विदाउट सर्कल हैं वो हैं ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ये जो 3 स्टेजेस थी ये थी इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के अंदर, एंड डिलीवरी होने के पहले की स्टेजेस थी, जिसे हम बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड. अब हम देखेंगे पोस्टनेटल पीरियड क्या होता है, मतलब जन्म के पश्चात. तो जन्म के पश्चात सबसे फर्स्ट टर्म हम उन्हें देते हैं नियोनेट, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है नवजात शिशु. तो नवजात शिशु की उम्र क्या होती है, उनके जन्म से लेकर 4 सप्ताह की जो लाइफ होती है उसे कहते हैं नियोनेट. एंड सेकेंड जो है वो इन्फेंसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है शिशु. 4 सप्ताह मीन्स होता है 1 महीना. तो जन्म से लेकर 1 महीने तक की उम्र कहलाती है नियोनेट. एंड सेकेंड इन्फेंसी, तो 1 महीने से लेकर 12 महीने तक की उम्र जो है वो इन्फेंसी कहलाती है. थर्ड हम देखते हैं टॉडलर्स. टॉडलर्स मीन्स 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों को टॉडलर्स कहा जाता है. फोर्थ है प्री स्कूल चाइल्ड और अर्ली अडल्टहुड. 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल चाइल्ड या अर्ली अडल्टहुड कहते हैं. फिफ्थ वन इज स्कूल गोइंग चाइल्ड और मिडिल अडल्टहुड. 6 साल से लेकर
10 साल तक की जो लड़कियां होती हैं गर्ल्स, उन्हें हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में या मिडिल अडल्टहुड में रखा जाता है। और 6 साल से लेकर 12 साल तक की बॉयज़, इन्हें स्कूल गोइंग चाइल्ड और मिडिल अडल्टहुड में रखा जाता है। सिक्स्थ वन इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मीन्स होता है किशोर। प्यूबर्टी जब स्टार्ट हो जाती है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में, आप जानते होंगे प्यूबर्टी क्या होती है। सो हम आगे बढ़ते हैं। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है मीन्स 10 साल से लेकर 12 साल तक के बीच में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो उस एज में हम उन्हें बोलते हैं एडोलेसेंस। और उसके अंदर भी 3 स्टेजेस और हैं। तो फर्स्ट है प्री प्यूबसेंट, जिसे हम बोलते हैं अर्ली एडोलेसेंट और लेट चाइल्डहुड। ये 10 साल से लेकर 12 साल तक लड़कियों के लिए है और 12 साल से लेकर 14 साल तक बॉयज़ के लिए है। फिर आगे है प्यूबसेंट, जिसे हम बोलते हैं मिडिल एडोलेसेंस। ये 12 साल से 14 साल तक गर्ल्स के लिए है और 14 से 16 साल तक बॉयज़ के लिए है। थर्ड वन इज पोस्ट प्यूबसेंट, जिसे बोलते हैं लेट एडोलेसेंस। 14 साल से 18 साल तक लड़कियों के लिए और 14 साल से 20 साल तक बॉयज़ के लिए है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं और उन्हें कौन कौन से। चलिए तो हम आगे देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या है, मतलब बच्चों में होने वाली ग्रोथ और डेवलपमेंट किस सिद्धांत पर कार्य करती है और किस प्रिंसिपल के साथ बच्चों के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है बच्चों में होने वाला, ये गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक कंटिन्यूस चलता रहता है। गर्भावस्था मीन्स इंट्रायूट्राइन लाइफ, जैसा कि अभी मैंने स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बताया था कि जो बच्चों का ग्रोथ है वो आफ्टर कॉन्सेप्शन और फर्टिलाइजेशन कंटिन्यूअस 9 मंथ तक होता रहता है, तो वो उनकी गर्भावस्था कहलाती है। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी भी पोस्ट रेंटल जिसे कहते हैं, उसके बाद भी उनका विकास कंटिन्यू होता रहता है प्रौढ़ावस्था मीन्स किशोरावस्था तक। और ये जो विकास होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो कभी धीमा होता है कभी तेज़ होता है। तो इनमें इनकी जो गति होती है वो समान नहीं रहती है, भिन्न भिन्न रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम होता है। जैसे कि उनके बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो एकदम से उनके पास नहीं आते हैं, जो आदतें होती हैं वो एकदम से नहीं लगती हैं, वो धीरे धीरे करके ही होती हैं। जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो भी धीरे धीरे करके ही होता है। कोई भी बच्चा शुरू से ही जन्म के साथ ही इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसकी ब्रेन को डेवलप होने में समय लगता है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनमें जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है भिन्नता का सिद्धांत मीन्स थ्योरी ऑफ डिफरेंस। विकास का जो क्रम होता है, मतलब जो डेवलपमेंट का जो क्रम होता है वो एक समान हो सकता है, बट जो उसकी गति होती है वो डेफिनेटली अलग अलग होती है। बिकॉज अभी मैंने जैसा आपको बताया कि शैशव अवस्था मीन्स शिशु की अवस्था, जो अभी मैंने आपको बोला था नियोनेट्स और टॉडलर्स, ये जो एज होती है शैशव अवस्था कहलाती हैं। मीन्स 0 to 6 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होता है। बट वहीं अगर हम बचपन बाल्यावस्था की बात करें 6 to 10 ईयर्स और 12 ईयर्स, तो उस टाइम पे जो बच्चों का ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा धीमी गति से होता है। और फिर वहीं किशोरावस्था जब बच्चों की चालू हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी, तो वहाँ से उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिर से हाई स्पीड में चलने लगता है। मतलब जो 0 to 6 ईयर की एज होती है और 12 to 16 18 ईयर की एज होती है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो ज़्यादा होती है। और 6 to 12 ईयर तक की जो एज होती है वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो धीमी हो जाती है। तो इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भिन्नता का सिद्धांत पाया जाता है। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। दिशा मीन्स एक डायरेक्शन होती है। तो जो हमारी बॉडी है, बच्चों की जो बॉडी होती है वो एक दिशा पर बढ़ती है। एक दिशा मतलब पहले किसी बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सिर से स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर आप इंट्रा यूट्राइन लाइफ में भी देखेंगे, अगर आप गर्भावस्था के टाइम पर भी देखेंगे, तो सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है, उसके बाद उसके बाकी के अंग बनते हैं, हाथ पैर ये सब उसके बाद में बनते हैं। सबसे पहले उसका जो है वो हेड डेवलप होता है। थर्ड है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। मतलब हर एक बच्चा जो होता है वो अपने आप में
अलग अलग पर्सनालिटी रखता है, उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है, उनकी गति में जो है वो अलग अलग अंतर पाया जाता है। किसी बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, किसी में बहुत धीरे धीरे होता है। तो ये उनके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर। किसी बच्चे का दिमाग ज़्यादा तेज़ होता है, किसी का दिमाग ज़्यादा तेज नहीं होता है। तो ये उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। कभी कभी कोई बच्चा कम उम्र में ही ज़्यादा हाइट उसकी हो जाती है, कभी कभी किसी बच्चे की उसी उम्र में कम हाइट रहती है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं जो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है विकास दर में अंतर का सिद्धांत। विकास दर मतलब जो ग्रोथ रेट है वो उसमें भी अंतर पाया जाता है। अगर हम मेल फीमेल्स की बात करें, गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात करें, तो आपने देखा होगा कि लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में, गर्ल्स में जल्दी से हो जाता है। आपने देखा होगा कि प्यूबर्टी भी गर्ल्स के अंदर पहले आती है और उसके बाद बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी आती है। तो ये इनके ग्रोथ रेट में डिफरेंस है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से ज़्यादा मैच्योर उनसे कम एज में हो जाती हैं, और जो लड़के होते हैं वो उनके बाद में मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट है परस्पर विकास का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ म्यूचुअल डेवलपमेंट। म्यूचुअल डेवलपमेंट से मीन्स ये है कि किसी बच्चे में अगर फिजिकल ग्रोथ हो रही है, जितनी तेज़ी से उसके अंदर फिजिकल ग्रोथ हो रही है उतनी ही तेज़ी से उसके अंदर मेंटल ग्रोथ होती है। मतलब इसका ये है कि अगर किसी बच्चे के अंदर एक गुण का विकास हो रहा है तो उसके साथ साथ उसी गति में उसके दूसरे गुण का भी विकास होता है। उदाहरण के लिए अगर हम मान लें किसी बच्चे का तीव्र गति से उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये श्योर बात है कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी उतनी ही तीव्र गति से होता है। मतलब उसका फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट परस्पर चलते हैं। जिसका मेंटल डेवलपमेंट जल्दी होगा उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी जल्दी होता है। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैराडाइम। इसका मीन्स होता है एक जाति के जीवन में विकास कार्यक्रम पाया जाता है और विकास की गति के प्रतिमान भी समान रहता है। विश्व के सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद का विकास क्रम शरीर से पैरों की ओर ही होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, तो अगर आप बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो आप यही पाएंगे कि जो बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो सिर से लेकर पैर तक ही होता है। फर्स्ट सिर में होगा पहले, और उसके बाद फिर उसके पैरों की ओर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जाता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत से मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं वो पहले छोटी छोटी आदतें अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो किसी स्पेशल हैबिट पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ को होल्ड करने की बात है तो छोटे बच्चे पहले अपने सारे ऑर्गन्स को इकट्ठा करके और फिर उस चीज़ को होल्ड करते हैं। जैसे कि अगर उन्हें कोई चीज़ उठानी है तो वो पूरे हाथ का, पूरी उंगलियों का यूज़ करते हैं। पैरों का, कभी कभी पैरों का भी यूज़ करते हैं बैलेंस बनाने के लिए। बट जैसे जैसे उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो वो सिर्फ हाथ का यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को होल्ड डाउन करने के लिए। तो ये थे आपके 7 प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। इन प्रिंसिपल्स के सिद्धांत पर ही जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बच्चों के अंदर पाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं वो पढ़ते हैं अब हम आगे। सो फर्स्ट है जेनेटिक, वंशानुक्रम। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पेरेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ गुण पेरेंट्स के बच्चों से मिलते जुलते हैं, तो वो उनकी जेनेटिक नेचर के कारण होता है। जैसे कि अगर किसी पेरेंट्स की हाइट कम है तो ये श्योर है कि उनके जो बच्चे होंगे उनकी हाइट भी कम होगी। अगर किसी का गेस्चर ओबेसिक है तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी ओबेसिक होते हैं। और अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर के भी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो उनके चरित्र की क्वालिटीज़ होती हैं पेरेंट्स की, वो अपने बच्चों में आ ही जाती हैं। तो ये था जेनेटिक इफेक्ट, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। सो नेक्स्ट है एज। जैसा कि अभी मैंने आपको प्रिंसिपल्स में बताया था कि एक एज होती है जहाँ पर बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और एक एज होती है जहाँ पर उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीमा हो जाता है। सो ऐसी 0 to 6 ईयर एंड 12 to 18 ईयर
एक ऐसी एज है जहाँ पर बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हाई स्पीड में होता है, एंड 7 to 12 ईयर का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। थर्ड है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली 0 to 6 ईयर की एज में। स्कूल का, उनके कॉलेजेस, स्कूल का, सॉरी कॉलेज तो नहीं, स्कूल का, उनके पड़ोसी का, उनकी सोसाइटी का, सभी का इफ़ेक्ट बच्चों पे पड़ता है। अगर हम हेल्थ रिलेटेड बात करें तो अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट अगर बच्चों को प्रोवाइड होगा तो उनकी हेल्थ में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, वो डिजीज़ से सफ़र करेंगे, और डिजीज़ से सफ़र करने पर उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के एनवायरनमेंट का उनकी हेल्थ पर, उनके चरित्र पर, उनकी बिहेवियर पर, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, सब पर एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों के अंदर कैचिंग पावर बहुत होती है, वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। सो आप जैसे वर्ड्स का यूज़ करोगे उनके सामने, बच्चे भी वैसे ही वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो आपको ज़रूरत ये होगी कि आप बच्चों के सामने अच्छे से बात करें, तो बच्चे अच्छे से बात करेंगे। वहीं अगर उनका एनवायरनमेंट पुअर होगा, अच्छा नहीं होगा, तो जो उनका बिहेवियर है, उनका जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की होगी। तो इस तरीके से उनके अंदर एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। 0 to 6 ईयर एक ऐसी एज होती है जहाँ पर बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हाई स्पीड पे होता है, और अगर ऐसे में उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो जो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्केल है वो डाउन हो जाएगा। इस टाइम पर उन्हें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की, कैल्शियम की। इस टाइम पर उनकी बोन्स ग्रोथ करती हैं, उनकी बॉडी बिल्डिंग होती है, और ऐसे टाइम पे अगर उन्हें न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि मैंने आपको प्रिंसिपल्स में बताया था कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी मैच्योर होती हैं, जल्दी उनके अंदर फिज़िकल एंड डेवलपमेंट ग्रोथ उनके अंदर बहुत जल्दी होता है। अगर लैंग्वेज की बात करें, स्किल्स की बात करें, तो वो भी लड़कियों के अंदर बहुत ही जल्दी आता है, और लड़कों के अंदर कुछ समय बाद आता है। तो मैच्योरिटी अगर हम बात करें सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत, तो वो लड़कियों के अंदर पहले होती है, गर्ल्स पहले मैच्योर होती हैं देन बॉयज़। सो नेक्स्ट है पर्सनल वेरिएशंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। मैंने प्रिंसिपल्स में भी आपको बताया था कि हर एक जो चाइल्ड है वो अपने आप में अलग पर्सनालिटी रखता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, उसकी इंटेलिजेंसी अलग अलग होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जिनकी ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा तीव्र गति से होता है, तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी उतनी ही तेज़ी से होता है। तो वहीं अगर तीव्र बुद्धि वाले बच्चे की अगर हम बात करें, इंटेलिजेंट बच्चे की अगर हम बात करें, तो उनका फिजिकल ग्रोथ भी उतना ही होगा, उनका बौद्धिक विकास भी होगा। बट अगर कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसका जो विकास होता है वो बहुत धीमी गति से होता है। ये इंटेलिजेंस की बात थी। अगर हम सोसाइटी की भी बात करें, उनके सोशल बिहेवियर की बात करें, तो उसमें भी ये बात लागू होती है कि जैसे जैसे बच्चों के अंदर इंटेलिजेंसी ग्रोथ होती जाती है, वैसे वैसे उनके अंदर सोशल बिहेवियर भी डेवलपमेंट उसका होता जाता है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। कल्चर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके रखते हैं, जैसे हमारे रहन सहन का तरीका हुआ, हमारे खान पान का तरीका हुआ, और अभी मैंने आपको पहले बताया कि न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो अगर आपका न्यूट्रिशन आपके कल्चर के हिसाब से बेस्ट नहीं हुआ तो वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपकी लो हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कस्टम्स होते हैं जहाँ पर जो हेल्दी फूड है उसे अवॉइड किया जाता है, और अनहेल्दी फूड को, ऐसे फूड्स जो फैट ज़्यादा बढ़ाते हैं, ऐसे फूड को प्रेफरेंस दी जाती है। तो वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्केल जो है वो ग्रोथ पे नहीं रहती है, वो हमेशा डाउन पे रहती है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। अगर हम साइकोलॉजी की माने तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि जो तेज इंटेलिजेंसी वाले बच्चे होते हैं, जिनका मानसिक विकास जल्दी होता है, तो उनका शारीरिक विकास भी मंद बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा बहुत जल्दी होता है। तो हमारी इंटेलिजेंसी, जो बच्चों की इंटेलिजेंसी होती है, वो उनके फिजिकल ग्रोथ पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है।
नेक्स्ट है खेल एवं व्यायाम, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। आपने पढ़ा होगा कि एक्सरसाइज करने से जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो स्टेमिना है, वो बढ़ता है। और ये बात बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी फॉलो कर सकते हैं हम, क्योंकि वो जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे उनकी ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी, उनकी बोन्स स्ट्रांग होंगी, मसल्स स्ट्रांग होंगी, और इस तरीके से उनका जो अगर वो नई नई चीज़ें करते हैं तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के थ्रू बढ़ सकता है। चलिए, अगर हम प्रजाति की बात करें तो जो रेस होता है वो भी बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर डालता है। जैसा कि आपको पता होगा, जो नीग्रो होते हैं, नीग्रो मीन्स गर्म एनवायरनमेंट में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो ठंडे देशों में रहने वाले बच्चों की अपेक्षा में 80% ज़्यादा होता है। मतलब गर्म जलवायु में, गर्म एनवायरनमेंट में रहने वाले बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अधिक होता है, वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं अगर हम कंपेयर करें ठंडे प्रदेशों में रहने वाले बालकों की अपेक्षा से। तो जो गर्म जलवायु में जो बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। सो इस तरीके से जो प्रजाति है वो भी बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर डालती है। एंड लास्ट है बच्चों का परिवार में स्थान। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो घर के सबसे बड़े और जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं वो लाडले होते हैं। एक फैमिली के बीच में जो सबसे बड़े और सबसे छोटे बच्चे होते हैं वो लाडले होते हैं। उनको बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो बाकी बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा मिलती हैं। और ये हमेशा से हुआ है कि जैसे बड़े बच्चे की जैसी हैबिट होती है, वो उसका जैसा रहन सहन होता है, एज इट इज़ वैसा ही जो घर का छोटा बच्चा होगा वो भी वैसा ही सीखता है, उसको वैसे ही फॉलो करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने फैमिली के जो बड़े बच्चे हैं उन्हें उनके जो बिहेवियर है, उनका जो कैरेक्टर है उसे गुड रखें, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनका भी डेवलपमेंट उन्हीं की तरह हो, उनकी भी ग्रोथ उन्हीं की तरह हो, और वो हमारे लिए सही प्रूव हो। सो ये थे आपके प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड आई होप कि आप सभी को ये तीनों टॉपिक्स समझ में आए होंगे। एंड नहीं आए होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी डाउट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।